पुलिस नाम की व्यवस्था अपनी धार खो रही है? क्या पुलिस का मतलब सिर्फ आम नागरिक को डरा कर रखने वाली एक व्यवस्था रह गई है? पुलिस सुधार की फाइलें न जाने कहां दफन है। ये स्थिति सरकार और तंत्र की नाकामियों को लज्जाजनक ढंग से उजागर करती है। हमें गर्व के उन कारणों को खारिज करना होगा जो दिन ब दिन समाज को हिंसक बना रहे हैं। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं या आंकड़े कह रहे हैं? नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पड़ोसी जिले धमतरी में बीती रात एक खौफनाक हत्याकांड हुआ। एक ढाबे पर गुंडों ने मामूली विवाद पर 3 दोस्तों को दौड़ा-दौड़ाकर छुरे और चाकू से गोद कर मार डाला। इस खबर ने तो झकझोर कर रख दिया, लेकिन इतनी ही खौफनाक इस मर्डर के बाद सामने आई आरोपियों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आरोपी विक्ट्री साइन दिखाते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनके चेहरों पर न डर था न अफसोस। उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि वे नशे की हालत में थे, इसलिए हत्या कर दी। तीनों मृतक युवक रायपुर के थे, दोस्त थे। मंगलवार को तीनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही हुआ। तीनों के परिजनों का बुरा हाल है। 3 निर्दोष नशेड़ी गुंडों के छुरों का शिकार हो गए और आरोपी विजय भाव में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इन शर्मनाक तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों में बेहद गुस्सा है। सोशल मीडिया आम नागरिकों की प्रतिक्रियाओं से भरा पड़ा है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं या आंकड़े कह रहे हैं? पुलिस के लोग बताते हैं कि जवानों की कमी है, सुविधाओं की भी कमी है। अब ये बात मत पूछिए कि किसी राज्य का अपराध मुक्त हो जाना कितने जवानों की भर्ती से सुनिश्चित हो जाएगा। अपराध का रिश्ता नागरिक सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधनों से तो होता ही है, लेकिन सिर्फ संसाधनों से नहीं होता। अपराधियों की विजय मुद्रा का रिश्ता दरअसल संसाधनों से नहीं, नागरिक सुरक्षा के जिम्मेदार तंत्र की उपस्थिति के एहसास की ही अनुपस्थिति से है। पुलिस की भय की अनुपस्थिति से है। क्या पुलिस नाम की व्यवस्था अपनी धार खो रही है? क्या पुलिस का मतलब सिर्फ आम नागरिक को डरा कर रखने वाली एक व्यवस्था रह गई है? पुलिस की नाकामियों और अपराधियों की विजय मुद्रा का गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते की बुनियाद में पुलिस में लचर प्रशिक्षण से लेकर मलाईदार ट्रांसफर, पोस्टिंग का जुगाड़, वीआईपी खिदमत, राजनीतिक दबाव और भारी भ्रष्टाचार तक सब कुछ है। सिपाही से लेकर अफसर तक बिना वीकली ऑफ के काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में इसकी बस घोषणा हुई थी, पर ना तब और ना अब इस पर अमल हुआ। पुलिस सुधार की फाइलें न जाने कहां दफन है। यही वो परिस्थितियां हैं जो किसी अपराधी को गिरफ्तार होने के बाद पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए विजय मुद्रा में तस्वीरें खिंचवाने का हौसला देती हैं। और इस हौसले के लिए सिर्फ पुलिस तंत्र जिम्मेदार नहीं है, समाज को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। जब हमने अपने आसपास एक उन्मादी समाज बुन लिया हो तो उसकी भाषा छुरों और चाकों से ही लिखी जाएगी। गुंडों के समूह जब पुलिस का काम करते नजर आए तो समझिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश के विध्वंस की ओर ही बढ़ रहे हैं। धमतरी की घटना में गुंडों का ही एक समूह शामिल था। ये स्थिति सरकार और तंत्र की नाकामियों को लज्जाजनक ढंग से उजागर करती है, लेकिन इस हत्याकांड और उसके बाद आरोपियों की तस्वीरें यह बताती हैं दरअसल तो नागरिक सुरक्षा को फिर परिभाषित करते रहना होगा। बदलती परिस्थितियों के साथ इस परिभाषा को व्यापक जनहित की दृष्टि के साथ देखना और पढ़ना होगा। इस दृष्टि में नागरिक सुरक्षा केवल पुलिस की मौजूदगी तक ही सीमित नहीं देखी जा सकती या अपराधों से बचाव तक ही सीमित नहीं हो, बल्कि इस दृष्टि में हमें उन्माद मुक्त समाज की जरूरत को भी शामिल करना होगा। हमें गर्व के उन कारणों को खारिज करना होगा जो दिन ब दिन समाज को हिंसक बना रहे हैं। विचारों से भी किसी अपराधी की सार्वजनिक विजय मुद्रा सिर्फ समाज के हिंसक होते चले जाने के तकलीफ दे निशान ही छोड़ जा रहे हैं। यह दर्ज करने की जरूरत नहीं कि सोशल मीडिया की क्या भूमिका है और मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या विफलता है। हमारी यह रिपोर्ट आपको अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे पत्रकारिता की ताकत है। धन्यवाद।